हाई प्रोफाइल मौत, एक रिटायर्ड जज सास और पुलिस की ऐसी गलतियां जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट को भी मात दे दे। त्विषा शर्मा केस में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश पुलिस की शुरुआती जांच के डार्क सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। सवाल कि क्या पुलिस से सिर्फ अनजाने में गलतियां हुई या फिर सिस्टम के पावरफुल लोगों को बचाने के लिए जानबूझकर लूप होल्स छोड़े गए। इस केस में शुरुआत से ही पुलिस का रवैया सस्पिशियस रहा है। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को डे 1 से ही सस्पेक्ट की लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की केस डायरी और जांच से जुड़े अहम फैक्ट्स पहले से ही गिरिबाला सिंह तक लीक हो रहे थे। ऐसा दावा किया गया है न्यूज 18 की ओर से। हालांकि जब मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा तो 27 मई 2026 को अदालत ने उनकी ये बेल कैंसिल कर दी और 28 मई को सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। त्विषा के परिवार की तरफ से भोपाल कोर्ट में केस लड़ रहे एडवोकेट अंकुर पांडे ने पुलिस की कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने रखे हैं। 13 मई 2026 की सुबह करीब 9:42 पर सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने वो रस्सी सीज की थी जिसे त्विषा फंदे पर लटकी मिली थी। क्रिमिनल लॉ के बेसिक नियम के मुताबिक जिस व्यक्ति की रस्सी की पहचान की, उसका नाम सीजर डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन दस्तावेजों से ये डिटेल पूरी तरह गायब है। इससे भी बड़ा पुलिसिया ब्लंडर ये हो रहा है कि एसआई शर्मा ने उस अहम सबूत को तुरंत एम्स अस्पताल भेजने के बजाय अपनी प्राइवेट कार में रख लिया। उसी दिन एम्स में डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन रस्सी उन्हें टेस्टिंग के लिए दी ही नहीं गई। जब त्विषा के परिवार ने भारी विरोध किया, तब जाकर 2 दिन बाद यानी कि 15 मई को वो रस्सी डॉक्टरों को सौंपी गई और 16 मई को उसे एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार एसआई पर कोई एक्शन नहीं होना बड़े सवाल खड़े करता है। सीबीआई अब किसी भी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने के मूड में नहीं है। हाल ही में जांच एजेंसी ने भोपाल स्थित त्विषा के ससुराल में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इसके लिए 80 किलो वजन का एक डमी इस्तेमाल किया गया, जिसके पैरों में लोहे के डंबल बांधे गए थे ताकि बॉडी वेट को मैच किया जा सके। सीबीआई ने आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ को मौके पर ले जाकर पूछा कि उन्होंने लटकती हुई बॉडी को नीचे कैसे उतारा। एक एक स्टेप को रिकॉर्ड किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपियों की थ्योरी फोरेंसिक एविडेंस और घर की लेआउट से मैच करती है या नहीं। खुद को बचाने के लिए बचाव पक्ष ने कोर्ट में दावा किया था कि त्विषा मेंटली डिस्टर्ब थी और साइकेट्रिक इलाज ले रही थी। इसके सपोर्ट में कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए थे। अब सीबीआई इन दावों के जड़ तक पहुंच रही है। जांच एजेंसी ने भोपाल के जाने माने साइकेट्रिस्ट से लंबी पूछताछ की है। सोर्सेस के मुताबिक सीबीआई ने डॉक्टर से ये जानने की कोशिश की है कि त्विषा ने कब कब क्लिनिक विजिट किया, वो किन मेंटल इश्यूज का सामना कर रही थी, काउंसलिंग के दौरान उसने अपनी पर्सनल लाइफ या शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या खुलासे किए थे, क्या उसे सच में कोई मेंटल डिसऑर्डर था या इन पेपर्स का इस्तेमाल सिर्फ सुसाइड एंगल को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल सीबीआई मेडिकल रिकॉर्ड्स, डिजिटल एविडेंस और पोस्टमार्टम की डिस्क्रिपेंसीज को जोड़कर इस डार्क मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटी है। क्या त्विषा शर्मा को इंसाफ मिलेगा? क्या पुलिस की गलतियां किसी बड़ी साजिश का हिस्सा साबित होंगी? इन सवालों के जवाब पूरी तरह से सीबीआई की जांच और आने वाली चार्जशीट पर टिके हैं।